आज जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का नर्सिंग का अप्रैल 2019 में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये पेपर राजस्थान में जीएनएम में आया था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विटामिन ए की प्रथम खुराक है। ऑप्शन 1 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी है 3 ml और 2.5 ml। तो विटामिन ए की प्रथम खुराक होती है 1 ml। दूसरा है प्रसव अवधि के पूर्ण होने पर अमनियोटिक द्रव्य का आयतन है 400 ml, 600 से 800 ml, 650 ml, 1000 ml। तो ये 600 से 800 ml होता है। अगला क्वेश्चन है पोस्टपार्टम हेमरेज कितना रक्तस्राव होने पर कहलाता है। प्रसव पश्चात 24 घंटे में 500 ml या अधिक, 24 घंटे में 100 ml, प्रसव पश्चात 200 से 300 ml तक, उपरोक्त सभी। तो डिलीवरी के बाद 24 घंटे में 500 ml या उससे अधिक होने पर उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गर्भाशय के बाहर भ्रूण का आरोपण कहलाता है। गर्भाशय के बाहर भ्रूण का आरोपण कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अगला है माँ के द्वारा पहली बार गर्भस्थ शिशु की हलचल को महसूस करना कहलाता है। जब माँ गर्भ से होती है तो पहली बार फीटस की मूवमेंट माँ को पता चलती है, उसको क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग, है ना। अगला है एक समान जुड़वा को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक समान जुड़वा को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब जो जुड़वा बच्चे होते हैं दो एक समान होते हैं उसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगला है मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव कहलाता है। इसे बोलेंगे मीनोरेजिया। मीनोरेजिया। अब तीसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। प्रसव पूर्व देखभाल गर्भवती महिला को दी जाने वाली व्यवस्थित जांच और राय है। सही है, एंटीनेटल केयर।
ये क्वेश्चन सही है। भागछेदन क्राउनिंग के पश्चात किया जाता है, ये रॉन्ग है। ये क्राउनिंग से पूर्व किया जाता है। एंड्रॉयड पेल्विस प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ये गलत है। एंड्रॉयड नहीं होती, गायनेकोइड सबसे उपयुक्त होती है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्पसिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। अब निम्न का मिलान कीजिए। MTP एक्ट, जननी सुरक्षा योजना, तो MTP एक्ट आया था 1971 में, तो फर्स्ट का है बी। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका है ए, ये 2011 में आया था। अगला है रेडिएंट वार्मर और नियोनेटल। नियोनेटल 0 से 28 दिन के बच्चे को बोलते हैं, और रेडिएंट वार्मर ओवरहेड हीटर होता है। तो रेडिएंट वार्मर का है डी, नियोनेटल जवजात का है सी। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ये 100 से 120 शब्दों में देना होता है। इवोल्यूशन के बारे में समझाइए। पार्टोग्राफ के बारे में लिखिए। लोकिया के बारे में। परिवार कल्याण केंद्र में नर्स की भूमिका। प्लेसेंटा के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रबंधन में नर्स की भूमिका लिखिए। ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 में से कोई भी 5 करने होते हैं। तो सी सेक्शन में तीन क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 2 करने होते हैं। तो पहला है सामान्य प्रसव को परिभाषित कीजिए। प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। प्रसव की द्वितीय अवस्था के प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला है स्तन कैंसर के कारणों, क्लिनिकल लक्षणों तथा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। अगला है श्रीमती अनीता 32 वर्षीय प्रथम गर्भस्थ महिला, 34 सप्ताह के गर्भ तथा बढ़े हुए रक्तचाप के साथ लेबर रूम या प्रसव कक्ष में भर्ती हुई है। श्रीमती अनीता का निदान तथा नर्सिंग प्रबंधन कीजिए। ये एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये प्री एक्लाम्पसिया का वो है।